नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक एक बार फिर से आओ सुने सुनाए में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। उन्हें खिलौनों का बहुत शौक था। अब पहरेदारों ने बताया कि महाराज, एक खिलौनों का व्यापारी आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है और उसका ये दावा है कि उसके पास 3 ऐसे पुतले हैं या ऐसे खिलौने हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। भाई चंद्रगुप्त ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही उसका कहना है तो बुलाया जाए, उसे दरबार में पेश किया जाए। और वो खिलौनों का व्यापारी जो है दरबार में आया। उसने महाराज के सामने 3 पुतले रखे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। तीनों में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था। पर उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, ये पहले वाले पुतले की कीमत 1 लाख मोहरे हैं और दूसरे वाले पुतले की कीमत 1000 मोहरे हैं और तीसरे वाले पुतले की कीमत सिर्फ 1 मोहर है। महाराज ने पूछा, ये तीनों पुतले देखने में तो बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखते हैं, फिर इन तीनों की कीमत में इतना अंतर क्यों? तो खिलौनों का व्यापारी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, महाराज, ये अंतर आप पता लगाएं या लगवा लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब चंद्रगुप्त ने अपने राज्य के मंत्रियों को वो तीनों पुतले दिए और कहा कि भाई इनको ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि इसमें क्या अंतर है। मुझे तो कोई अंतर समझ नहीं आता। सारे मंत्रियों महामंत्रियों ने उस तीनों पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि इनकी कीमतों में इतना अंतर क्यों है, लेकिन पता ना लगा सके। तो वहीं चाणक्य भी मौजूद थे। चाणक्य ने कहा, महाराज, मैं प्रयास करता हूँ अंतर पता लगाने का। उन्होंने तीनों पुतलों को बहुत ध्यान से देखा। फिर एक सिपाही से कहा कि जाओ बाहर से 3 घास के तिनके लेकर आओ। पहले पुतले के कान में उन्होंने वो घास का तिनका डाला तो सबने देखा कि वो घास का तिनका कान से गया और पेट पे पहुंचा उस पुतले के। और थोड़ी देर बाद उस पुतले का मुंह थोड़ा सा हिला और फिर बंद हो गया। फिर उन्होंने दूसरा घास का तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। सब लोगों ने देखा कि तिनका एक कान से अंदर गया और पुतले के दूसरे कान से बाहर आ गया। उन्होंने तीसरा घास का तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। फिर सभी ने देखा कि जैसे ही तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में गया और वो मुंह से बाहर निकला और वो पुतले का मुंह बार बार हिलने लगा, जैसे वो कुछ बोलने के लिए झटपटा रहा हो और बहुत सारा कुछ कह देना चाहता हो। चाणक्य ने समझाया, महाराज, ये 3 पुतले 3 व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। पहला पुतला, जैसा कि आप सबने देखा, उसने सुनी तो सबकी बात, अपने तक ही रखी और अगर जरूरत पड़ी तो उसने बोला। दूसरा पुतला ऐसा व्यक्तित्व है जो सुनता सबकी है पर उस पर बहुत ध्यान नहीं देता। वो अपने में मगन रहता है, लेकिन खास बात, हाँ, वो दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, अपनी दुनिया में रहता है। और तीसरा पुतला सबकी सुनता है और बिना उस बात को जांचे परखे यहाँ वहाँ बस बोलता चला जाता है। और ये 3 पुतले 3 मानव व्यक्तित्व के परिचायक हैं। पहला वाला श्रेष्ठ है, दूसरा मध्यम और तीसरा निरंतर, और इसीलिए इनकी कीमतों में ये फर्क है। पूरे दरबार में तालियां बजाई। खिलौना व्यापारी भी खुश हुआ। महाराज ने भी कहा, वाह क्या बात है। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन त्वरित जजमेंटल हो जाने से फ़ायदा कम और नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं अपने और अपने आसपास वाले लोगों के लिए। तो त्वरित जजमेंटल ना हो, सब सुने, अपने मस्तिष्क का उपयोग करें, सूझबूझ और समझदारी का प्रयोग करें और ज़रूरत हो तो कुछ कहें, ना कि केवल एक मोहर वाले पुतले की तरह बने। नमस्कार।